Yes, dear students, good morning. Ready for study of chapter number 6, integers. तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छा चैप्टर है और उसका नाम है इंटीजर्स। अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया था? नेचुरल नंबर पढ़ लिया था ना, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद आपने होल नंबर भी पढ़ लिया, उसमें अपन ने जीरो लगा दिया था, 0 1 2 3 4 5 6 वगैरह। अभी इंटीजर्स आ गए। इंटीजर्स में कुछ नहीं है, केवल अपन ने क्या किया है, देखिए यहाँ अपन ने 0 से लेके 1 2 3 4 तो हमने पढ़ा है। अब हम क्या पढ़ेंगे, 0 से भी कम में हमने क्या पढ़ा, -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, ऐसे माइनस 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 0 से छोटा। अब ये काम कहाँ आता है? माइनस तो काम आता है, बहुत जगह काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन कोई झील के किनारे बैठे हैं या समुद्र जो सी लेवल है ना वहां पर बैठे, तो सी लेवल पे उसको अपन कभी कभी क्या मानते हैं बेटा, 0। और कभी हमको हाइट मेजरमेंट करना होता है, मान लिया अपन को कहे कि माउंट एवरेस्ट की हाइट निकालो, तो हम क्या करेंगे, बेस 0 पकड़ेंगे सी लेवल को और सी लेवल से हाइट पकड़ेंगे माउंट एवरेस्ट की, तो हम बताएंगे 8800 जो भी है फीट इज द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। लेकिन अगर समंदर के नीचे जाना हो, सी लेवल से नीचे जाना हो, तो हम क्या करेंगे, माइनस में आंसर देंगे, तो माइनस तो काम आता है। सिमिलरली टेम्परेचर की बात करो, हमारे यहाँ टेम्परेचर मान लिया सर्दियों में जो है 2 डिग्री सेंटीग्रेड है, अमेरिका में -15 है, रशिया में -20 है, अंटार्कटिका में -50 है। तो माइनस से हम मेजरमेंट करते, जितना ज्यादा माइनस होगा उतना ज्यादा वो कम होगा टेम्परेचर। -2, उससे भी नीचे -3, उससे भी नीचे -4, ऐसे चलते चले जाओ। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं माइनस वाला और प्लस वाला मिलाकर जो नंबर्स है उसको कहेंगे इंटीजर्स। क्या कहेंगे? इंटीजर्स, जिनको हिंदी में हम लोग कहते हैं, कभी आपको नॉलेज पड़े तो पूर्णांक। कभी हिंदी भी अपने को नॉलेज रहेगा तो काम आएगी। चलो अब अपन पढ़ना शुरू करते हैं। ये कोई गेम खेल रही है सुनीता और दूसरी कौन है, दोनों गेम खेल रही है। उसमें एक तो ये माइनस वाला, ये बनाना को इन्होंने उधार लिया, तो इन्होंने जो है जब उधार लिया उसको माइनस बताया। रोनाल्ड गोज टू द मार्केट टू परचेज ए पेन, ही हैज़ ओनली 12 रुपीज़ विथ हिम, लेकिन पेन का जो खर्चा है वो 15 रुपये का है, 15 रुपीज़ का है। तो उसने शॉपकीपर को बोला है ये 3 रुपये को ड्यू रखो, तो ये 3 रुपये जो ड्यू है वो डेबिट हुए, यानी कि माइनस हुए। तो यहाँ पर अपने को एक माइनस का मामला आता है। रुचिका और सलमा कोई खेल खेल रही है, वो डाइस है, 2 कलर डाइस है उसके पास, एक तो जो है रेड कलर का है, दूसरा ब्लू कलर का है। तो जो रेड कलर वाला है उससे आगे चलते हैं, द डाइस पुट बैक, और वो जो दूसरे वाला होता है उसके पीछे चलते हैं। तो पीछे वाला जब मामला आता है, गाड़ी जब मामला 0 पे अटका हुआ है, तो 0 से नीचे कहाँ जाएं, ये इशू आता है। तो उन्होंने विचार किया कि अपन एक कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि उसमें माइनस रखते हैं। तो लेफ्ट टू 0 इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज -5। तो अब अपने को क्या समझ में आया कि डेविड एंड मोहन हैज स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम 0 पोजीशन टू द अपोजिट डायरेक्शन। लेट द स्टेप्स ऑफ द राइट ऑफ 0 इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव एंड द लेफ्ट इज ऑफ 0 is represented by negative sign. So if Mohan moves 5 steps in the right direction,
it will be represented as +5, and David moves five steps to the left to 0 will be represented by -5. तो छोटा सा यहाँ पर राइट डायरेक्शन एंड लेफ्ट डायरेक्शन में मूवमेंट को इन्होंने बताया कि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है। ये अपन एक नंबर लाइन बनाया, ये क्या है, एक नंबर लाइन बनाया, ठीक है। और उस नंबर लाइन में क्या किया, बीच में रखा 0 को, बीच में रखा 0 को, और इधर राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव नंबर चलाया 1 2 3 4 5 6 बढ़ते चले जाओ। और लेफ्ट डायरेक्शन में हमने माइनस लगाया और -1 से शुरू करते हुए हम इधर जाते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है, माइनस प्लस समझ में आ गया, लेफ्ट और राइट समझ में आ गया, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है। नहीं तो अब इसका टॉपिक भी आगे आने वाला है। पहले वापस बुक पे आएंगे, कुछ बुक पर पढ़ते हैं। तो अगर मान लिया ये कहता है कि 8 स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ 0, तो क्या लिखोगे, +8 नहीं -8 लेफ्ट। 7 स्टेप्स टू द राइट ऑफ 0, क्या लिखोगे, +7। 11 स्टेप्स टू द राइट ऑफ 0 राइट डायरेक्शन, तो +11। फिर 6 स्टेप्स लेफ्ट ऑफ 0, क्या लिखोगे, -6। तो अभी आपने थोड़ा लेफ्ट और राइट समझ लिया, ठीक है। अब अपन को ये देखना है कि अभी नंबर लाइन जब आपको बताया था, इस नंबर लाइन पे जो 0 से जो है ना, ये सब बड़े हैं। 0 से 1 बड़ा है, 2 बड़ा है, 3 बड़ा है, 4 बड़ा है, 5 बड़ा है। लेकिन 0 से ये छोटे हैं, -1 0 से छोटा, -2 और छोटा, -3 और छोटा। तो अगर हम कहेंगे, अगर आपको पूछा जाए कि -3 बड़ा है या -2 बड़ा है, तो आप क्या आंसर दोगे, -3 बड़ा है कि -2 बड़ा है? तो बड़ा है -2। पॉजिटिव में जब अपन बात करते हैं तो 2 छोटा है 3 से, लेकिन नेगेटिव की जब बात करेंगे तो -2 बड़ा है, फिर -3 छोटा, फिर -4 और छोटा, फिर -5 और छोटा। तो अभी अपन ये सीखने वाले हैं कि ये बड़ा छोटा जो है उसको अभी अपन पढ़ेंगे। नाउ यू कम। अभी हमको क्या करना है, इफ ए मूवमेंट ऑफ द ओनली वन इज मेड वी विल गेट द सक्सेसर ऑफ द नंबर। तो सक्सेसर और प्रीडिसीजर अपन निकालते हैं। अब पढ़ा तो था अपन ने, सक्सेसर का मतलब 1 जोड़ दो, प्रीडिसीजर का मतलब 1 माइनस कर दो। तो चलो आ जाओ इधर, सक्सेसर निकालना है। 10 का सक्सेसर 11, 8 का सक्सेसर 9, -5 का सक्सेसर -6 होगा कि -4? -4। ये समझने वाली बात है। -5 से बड़ा -4, -3 से बड़ा -2, 0 से बड़ा 1। ये अपन ने क्या देखा, सक्सेसर। अब अपन जरा प्रीडिसीजर भी देख लेते हैं। 10 का प्रीडिसीजर 9, 8 का प्रीडिसीजर 7, 5 का प्रीडिसीजर 4, 3 का 2 और 0 का प्रीडिसीजर -1। तो अभी अपन ने क्या देखा, सक्सेसर और प्रीडिसीजर भी समझ लिया। अब जरा हम जब ये प्लस और माइनस की बात करते हैं ना, प्लस और माइनस की, तो कभी कभी क्या करना चाहिए, मान लिया हाइट पे जा रहे हो तो प्लस, नीचे जा रहे हो तो माइनस। अगर आपको कोई बिजनेस किया है, उसमें यदि इनकम हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो क्या बोलेंगे, प्लस। और लॉस हो गया तो क्या बोलोगे,
माइनस। तो जरा यहाँ भी लिख के देखते हैं। मस्टर्ड ऑयल में इसको प्रॉफिट हुआ है 150 रुपीज का। क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, प्लस 150। और राइस में क्या हो गया बेटा, लॉस हो गया, तो क्या लिखोगे, माइनस 250। और ब्लैक पेपर प्रॉफिट हुआ है, क्या लिखोगे, प्लस 225। देन वीट में भी प्रॉफिट हो गया प्लस 200। और यहाँ पर ग्राउंड नट में माइनस हो गया, लॉस हो गया, तो माइनस 330। आया कुछ मजा, इंटरेस्ट आया, माइनस प्लस में कुछ मजा आया। और आगे बढ़ोगे, आ जाओ। The height of a place above sea level is denoted by a positive number, and height becomes lesser and lesser when we go lower and lower. Thus, below the surface of the sea level, we can denote the height by a negative number. सी लेवल से नीचे समंदर की गहराई में जाओगे तो माइनस, ऊपर जाओगे तो प्लस। And if the earning are represented by positive sign, then the spending will be also represented by negative. पैसा कमाओगे, पैसा जेब में आएगा, पॉजिटिव, पैसा खर्च हो जाएगा, नेगेटिव। Similarly, temperature above 0 is denoted as positive sign and temperature below 0 is minus sign. तो अब आ जाइए यहाँ पर कुछ करिए। 100 मीटर अबोव सी लेवल, क्या लिखोगे, प्लस 100। क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, प्लस 100। 25 सेंटीग्रेड अबोव 0 डिग्री टेम्परेचर, तो लिखोगे आप प्लस 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 15 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0 डिग्री, क्या लिखोगे, माइनस 15 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड एनी 5 नंबर लेस देन 0, एनी 5 नंबर लिखो, -2, -4, -8, -12, -100, कुछ भी लिखो। ये आपने और इंटरेस्ट जगाया। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस आपने सीख लिया। तो अब जो ये माइनस प्लस आपने सीखा है, यहां पर अब पढ़ने वाले हैं कि ये हैं आपके इंटीजर्स। तो फर्स्ट नंबर टू डिस्कवर्ड व्हाइल नेचुरल नंबर्स इज 1 2 3 4। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 without, if we include 0 to the collection of the natural number, we will get a new collection of the number known as the whole number 0 1 2 3 4 0 आ गया। लेकिन अब अगर इसमें नेगेटिव, then if we put the whole number with the negative numbers also, the new collection of number will look like 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, and this collection of numbers is known as integers। क्लियर हो रहा है, एकदम परफेक्ट हो गया है, एकदम समझ में आ गया है, ठीक है। सो इन दिस कलेक्शन 1 2 3 4 आर सेड टू बी पॉजिटिव इंटीजर्स, and -2 -1 -3 are called as negative integers। जरा इन्होंने ऐसे ही बता दिया है, ये नेचुरल नंबर मान लिया है, इसमें 0 जोड़ दो तो ऐसा डब्बा पूरा हो जाएगा, और नेगेटिव नंबर को जोड़ दो तो ऐसा हो जाएगा इंटीजर्स, ठीक है, कोई बड़ा इशू नहीं है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन, सबसे पहले अपन पढ़ चुके हैं, वापस से रिवीजन करेंगे। ये नंबर लाइन मैंने बनाई, ये देखिए नंबर लाइन, और इसमें क्या किया, बीच में क्या रखा, 0, और राइट डायरेक्शन में क्या किया, इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 3 4 लगा दिया, 1 2 3 4 5 6 7, और इधर क्या करेंगे, माइनस का निशान लगा देंगे, ठीक है बेटा। ये नंबर लाइन पढ़ लिया।
नंबर लाइन पे आ जाएंगे अपन। आ जाओ। दिस इज योर नंबर लाइन। Draw a line and mark some point at equal distance, and it is shown in the figure. Mark a point 0 in it. Point to the right of the 0 or positive integers are marked as +1, +2, +3, and simply +1 को कभी कभी है ना, ये बेटा ये भी नोट करो कि कभी कभी अपन को मतलब +1, +2, +3 अपन लिखते रहते हैं बेटा। तो कभी कभी अगर 1, 2, 3 डायरेक्ट लिखेंगे तो मान लेना जहां पर कोई साइन नहीं है वो पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव है तो साइन लगाना जरूरी है, लेकिन पॉजिटिव है तो साइन नहीं लगाओगे तब भी अंडरस्टूड है कि ये पॉजिटिव ही है। ओके, तो कभी कभी ऐसा हो जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है ना बेटा। यहां पर अपन ने क्या किया, देखो पॉजिटिव में निशान नहीं लगाया, यहां सब में माइनस लिखा है। ओके, अब अगर कोई पूछे मार्क -6 तो आप क्या करोगे, फटाक से निकालोगे यहां -6। कोई पूछे +2 तो ये +2। तो अब अपन पढ़ने वाले हैं ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स। मान लिया पूछ लिया आपको मार्क -3, 7, 4, 8, -1, 3 ऑन द नंबर लाइन। कैसे करो, कर लें आपके लिए। ये नंबर लाइन, ये दिस इज योर 0, दिस इज योर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। तो यहाँ लिखो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। अब आपको क्या लिखना है बेटा, अब आपको बनाना है, मान लिया -3, तो क्या लिखोगे, दिस इज योर -3। फिर लिखोगे 7, ये 7, -4, ये -4, फिर -8, यहाँ आ जाएगा -8, देन -1, ये -1। ठीक है, तो ये आप नंबर लाइन पे प्रॉपरली ड्रॉ कर सकते हो। अब आता है ऑर्डरिंग, बड़ा कौन छोटा कौन, पढ़ चुके हैं अपन, बड़ा कौन छोटा कौन। तो मान लिया ये कोई ऐसा बताया हुआ स्टेप्स है, तो नीचे उतरेगा तो माइनस है, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव है। हाँ, अब मुझे बताओ कि ये जो है ना ये वाला, इसको करना है अपने को। ये सीढ़ी बना रखी है, ये ऊपर जा रही है, ये सीढ़ी नीचे जा रही है। -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4। तो अबे अपन को बड़ा कौन छोटा कौन निकालना है। 0 1 से छोटा है, लेकिन -1 0 से छोटा है। सबसे पहले आ जाओ यहां पर, 0 इज ग्रेटर देन -1। -50 और -70 में कौन बड़ा है, -50 बड़ा है। -53 और -5 में कौन बड़ा है, तो -5 बड़ा है। जितना माइनस बढ़ते जाएगा उतना वो छोटा होता जाएगा। -100 और -101 कौन बड़ा है, -100 बड़ा है। 50 और -51 तो 50 बड़ा है, ही पॉजिटिव है। -7 और 1 तो 7 बड़ा है क्योंकि पॉजिटिव है। तो ये अपन ने एक छोटा सा ये देखा, ठीक है। इधर भी जरा कर लीजिए यही काम। यहां पर 0 और -8 में 0 बड़ा है, 5 और -5 में 5 बड़ा है, 0 और 6 में 6 बड़ा है, 0 छोटा है। -1 -15 -1 बड़ा है, 11 और 15 11 छोटा है, -2 और 2 2 बड़ा है।
तो अभी अपन ने एक और चीज यहाँ पर सीखी, यहाँ भी आप नोट कर लीजिए। -3 बड़ा है -2 से, -2 छोटा है, सॉरी -3 छोटा है -2 से, -2 छोटा है। ये माल पता है आपको, ये चीज़, ये निशान जो छोटा वाला होता है ना वो ऐसे हो, जो बड़ा होता है उसका निशान इधर इधर रखते हैं अपन। ये वो ग्रेटर देन शॉर्ट देन का साइन है ना बेटा। तो यहाँ पर अपन ने ये देख लिया, -1 छोटा है, जब छोटा होगा तो ये निशान ऐसे लगाते हैं, ऐसे। 0 छोटा है 1 से, 1 छोटा है 2 से, 2 छोटा है 3 से। तो अब जरा आप नोट कर लें, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। अब नोट करते जाओ, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव, 0 सबसे छोटा है पॉजिटिव में, और 0 सबसे बड़ा है नेगेटिव में। 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव नंबर। 0 इज नाइदर ए नेगेटिव इंटीजर नॉर ए पॉजिटिव। 0 पे कोई साइन नहीं है, 0 ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव। फार्दर ए नंबर फ्रॉम 0 टू द राइट, लार्जर इज द वैल्यू। जितना ज्यादा राइट डायरेक्शन में आप जाओगे वैल्यू बढ़ती जाएगी। एंड फार्दर ए नंबर फ्रॉम 0 टू द लेफ्ट, स्मॉलर इज द वैल्यू। जितना लेफ्ट में जाओगे स्मॉल होते जाओगे। एग्जाम्पल नंबर 1, लुकिंग एट द नंबर लाइन, answer the following question: which integer lie between -8 and -2, and which is the largest integer and the smallest integer among them? -8 और -2 के बीच में जो इंटीजर्स होते हैं उनको लिखना है। तो उसमें सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है? तो लिखेंगे -7, -6, -5, -4, -3। सबसे बड़ा लार्जेस्ट वन इज -3, सबसे छोटा -7। ठीक है बेटा, तो जरा यहां पर नोट कर लो, इंटीजर्स बिटवीन -8 and -2 आर -7, -6, -5, -4, -3। द इंटीजर -3 is the largest and -7 is the smallest. Example number 2. One button is kept at -3. In which direction and how many steps should be moved on to reach at -9? -3 पे आपका कोई बटन रखा हुआ है और -9 पे जाना है, तो कितना स्टेप आपको चलना पड़ेगा और किस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा? तो सिंपल अपने को मालूम है, अपने को चलना पड़ेगा 6 स्टेप और लेफ्ट डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा? वी हैव टू मूव 6 स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ -3। ठीक है, ये क्वेश्चन तो कैसे लेफ्ट अगर दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे? यहाँ ऐसे दिखाओगे, -3 से, तो ऐसे -3, -4, -5, फिर यहाँ से -6, फिर यहाँ से -7, फिर 8, फिर ये माइनस। तो कितने स्टेप्स हो गए? -6 स्टेप। विच नंबर विल we reach if we move 4 steps to the right of -6? -6 से 6 स्टेप अगर राइट डायरेक्शन में चलना है तो कहां पहुंचोगे आप? बताओ, इधर देख लो जरा। -6 से राइट डायरेक्शन, ये -6, ये -6, यहां से 1 स्टेप, फिर 2 स्टेप, फिर 3 स्टेप, फिर 4, कहां पहुंचे? -2 पे। -6 से अगर राइट डायरेक्शन में 4 कदम चलेंगे तो हम पहुंचेंगे -2 पे। ये अपनी एक ये आ गया दिस। अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1। और जब कभी मैं एक्सरसाइज आपको करवाऊंगा
उसके पहले आपको क्या करना है, उसके पहले आपको वीडियो को पॉज कर देना है, फिर सारे क्वेश्चंस को रफ कॉपी में अपने आप से सॉल्व करना है और देन यू स्टार्ट द वीडियो, तो आपको परफेक्टली समझ में आएगा। एक्सरसाइज 6.1 फर्स्ट क्वेश्चन, राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। लिखते जाइए, इंक्रीज इन वेट, आंसर इज डिक्रीज इन वेट, डिक्रीज इन वेट। 30 किलोमीटर नॉर्थ, उल्टा लिखो 30 किलोमीटर साउथ। 320 BC, क्या लिखोगे 326 AD। लॉस ऑफ ₹700, क्या लिखोगे प्रॉफिट ऑफ ₹700। 100 मीटर अबव द सी लेवल, 100 मीटर बिलो द सी लेवल। ठीक है, तो ये एक छोटा सा आपने आया मजा इसमें कुछ। क्वेश्चन नंबर 2, represent the following numbers as integers with appropriate sign। पहला, an aeroplane is flying at the height of 2000 meter above the ground, क्या लिखोगे आप लिखोगे +2000 मीटर, ओके प्लस ऊपर है। ए सबमरीन इज मूविंग एट अ डेप्थ 800 मीटर बिलो द सी लेवल, क्या लिखोगे बताओ जल्दी से, -800 मीटर, माइनस सी लेवल से नीचे इसलिए। ए डिपॉजिट ऑफ ₹200 प्लस 200 रुपीज एंड विड्रॉल ऑफ ₹700, क्या लिखोगे माइनस ₹700। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। नंबर लाइन पे इनको रिप्रेजेंट करिए, तो बना दीजिए नंबर लाइन, फिर क्या करिए, फिर इसको ऐसे 0 बना दो सेंटर में, यहाँ लिखो वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। जरा लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -6 -7 -8 -9 -10। यस, अब क्या करना है, प्लस का 5, दिस इज योर प्लस का 5। सेकेंड, -10, दिस इज योर -10। नाउ -1, this is your -1। now -6, this is your -6। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो बहुत इजी है, कर लोगे, बहुत इजी है ना, मजा आया ना। नंबर लाइन कोई टफ नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, एडजेसेंट फिगर में वर्टिकल लाइन है, उसमें आपको बता रखा है कि इफ एट पॉइंट D, मैं जरा इसको साफ कर रहा हूं बेटा सबको, तो तुमको सफाई से दिखेगा। ए पॉइंट D is +8, which point is -8? तो जरा इधर देखो आप, ये 0 है बेटा, ये 1 देखो, यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4
ये 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पे -1, ये -2, -3, -4, -5, -6, -7 या -8 आया बेटा, ये और ये -10 आया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि -8 कहाँ है, तो आप क्या लिखोगे, पॉइंट F, ठीक है बेटा। फिर अगला क्वेश्चन आएगा, इफ द पॉइंट G इज ए नेगेटिव इंटीजर, G इज ए पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, तो आप देखोगे G कहाँ है, तो क्या लिखोगे G, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, क्या लिखोगे बेटा, नेगेटिव इंटीजर्स। फिर अगला क्वेश्चन आएगा, राइट इंटीजर्स फॉर B एंड E, B और E की वैल्यू लिखना जरा, तो B और कहाँ बेटा, देखा जरा देखो, B की वैल्यू, B बराबर हो जाएगा +4 और E बराबर हो जाएगा -10, ठीक है बेटा, लिख लोगे, बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन, विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज द लीस्ट वैल्यू, तो वो भी आंसर क्या आएगा, लीस्ट वैल्यू इस पॉइंट E इज लीस्ट वैल्यू, ठीक है बेटा। लास्ट, अरेंज ऑल द पॉइंट्स ऑन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू, डिक्रीजिंग ऑर्डर से आपको जमाना है तो ऊपर से जमा दो बेटा। देखो जरा इधर क्या किया, सबसे बड़ा D है बेटा, D, C, B, A, फिर H, फिर G, फिर F और सबसे छोटा E, ऐसे आपको आंसर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर अपन ने कौन सा किया, ये 4। और अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है सियाचिन 10 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो, क्या लिखोगे, -10 डिग्री सेंटीग्रेड, शिमला -2 डिग्री सेंटीग्रेड, अहमदाबाद 30 डिग्री सेंटीग्रेड, दिल्ली 20 डिग्री सेंटीग्रेड और श्रीनगर -5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। जो बिलो 0 डिग्री वो माइनस है, जो ऊपर है वो है। हाँ, अब क्या पूछ रहा है, राइट द टेम्परेचर ऑफ दिस प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर इन द ब्लैक कॉलम, ब्लैंक लिख दिया, फॉलोइंग आर द नंबर लाइन, यहाँ लिख दिया। अब बताइए विच इज द कूलेस्ट वन, कूलेस्ट वन का आंसर क्या होगा बेटा, कूलेस्ट वन इज सियाचिन, क्योंकि वो -10 पे। एंड राइट द नेम ऑफ द प्लेस वेयर टेम्परेचर अबव 10 डिग्री, अबव 10 डिग्री में नाम आ जाएगा दिल्ली एंड अहमदाबाद, दिल्ली एंड अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर अपना 5 भी हो गया। आप इसको अपनी फेयर कॉपी में भी करना, नहीं तो अच्छा मज़ा नहीं आएगा उसमें। फेयर कॉपी में करोगे साफ सुथरा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा और आपका परफेक्ट हो जाएगा चैप्टर। स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी परफेक्ट हो जाएगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर नंबर लाइन, इनमें से कौन सा नंबर राइट डायरेक्शन में है, यानी जो बड़ा होगा वो राइट में होगा। लिखिए साहब, पहला यहां है 2 और 9 में 9 बड़ा, -3 और -8 में -3 राइट डायरेक्शन में बड़ा होगा। यहाँ 0 है, -10 11 और उसमें 10 बड़ा है, -6 और 6 में 6 बड़ा है राइट डायरेक्शन में, और 1 और -100 में 1 बड़ा है। ओके, तो जो बड़ा होगा वो राइट डायरेक्शन में होगा। क्वेश्चन नंबर 7, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर एंड राइट देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब इनके बीच में अपने को जो इंटीजर आ रहे हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे छोटा पहले सबसे बड़ा बाद में। 0 और -7
इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे पहले -7 लिखोगे। यस, क्वेश्चन देखो जरा इधर। 7 पार्ट, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1 एंड 0। ये हुआ पहले ए का आंसर। और बी का क्वेश्चन क्या है? -4 और 4 के बीच में जो इंटीजर आ रहे हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे छोटा -3, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। थर्ड नंबर क्वेश्चन, -8 एंड -15, सबसे छोटा -15। तो -15, -14, -13, 12, -11, -10, -9 और -8। And the last one is -30, -23, सबसे छोटा -30। तो -30 से शुरू हो जाओ, 29, 28, 27, 26, 25, 24 एंड -23। क्वेश्चन नंबर 7। अब इसको नोट डाउन करना, समझना भी है और होमवर्क की कॉपी में इसको प्रॉपरली करना भी है। 8 क्वेश्चन, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। -20 से बड़े 4, -19, -18, -17, -16। राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन -10। तो -11, -12 वगैरह आएगा, जरा नोट कर लो। यस, ए का क्वेश्चन का आंसर है -20 से बड़े। तो -20 से बड़े 19, 18, 17 और ये माइनस, और -10 से छोटे तो -14, -13, -12, -11, -10। बाकी के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। ओके, सो यू बी रेडी with question number 9 and 10, and then we study the remaining part of this chapter, and we will also complete this chapter in the next session. Okay, meet in second session.